श्री कृष्ण के अनमोल वचन। श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को क्या दिए जिससे वह लालच करना हमेशा के लिए छोड़ दिए। एक बार भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ हस्तिनापुर गए। उनके हस्तिनापुर चले जाने के बाद अक्रूर और कृतवर्मा ने शतधन्वा को अस्यमतंक मणि छीनने के लिए उकसाया। शतधन्वा बड़े दुष्ट और पापी स्वभाव का मनुष्य था। अक्रूर और कृतवर्मा के बहकाने पर उसने लोभवश सोए हुए सत्राजीत को मौत के घाट उतार दिया और मणि लेकर वहां से चला गया। शतधन्वा द्वारा अपने पिता के मारे जाने का समाचार सुनकर सत्यभामा शोकातुर होकर रोने लगी। फिर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर उसने यह प्रतिज्ञा की कि जब तक श्री कृष्ण शतधन्वा का वध नहीं कर देंगे वह अपने पिता का दाह संस्कार नहीं होने देगी। इसके बाद उसने हस्तिनापुर जाकर श्री कृष्ण को सारी घटना से अवगत कराया। वे सभी सत्यभामा और बलराम जी के साथ हस्तिनापुर से द्वारिका लौट आए। द्वारिका पहुंचकर उन्होंने शतधन्वा को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। जब शतधन्वा को ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण ने उसे बंदी बनाने का आदेश दिया है तो वह भयभीत होकर कृतवर्मा और अक्रूर जी के पास गया और उनसे सहायता की प्रार्थना की, किंतु उन्होंने सहायता करने से इनकार कर दिया। तब उसने अस्मतंक मणि अक्रूर को सौंप दी और अश्व पर सवार होकर द्वारिका से भाग निकला। श्री कृष्ण और बलराम को उनके भागने की सूचना मिल चुकी थी, अतः उनका वध करने के लिए वे रथ पर सवार होकर उनका पीछा करने लगे। उन्हें पीछे आते देख शतधन्वा भयभीत होकर अश्व से कूद गया और पैदल ही घने वन की ओर दौड़ने लगा। जब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उनका मस्तक धड़ से अलग कर दिया, इस प्रकार दुष्ट शतधन्वा का वध कर उन्होंने सत्यभामा का प्रतिज्ञा पूर्ण की। शतधन्वा की मृत्यु का समाचार सुनकर कृतवर्मा और अक्रूर जी भयभीत होकर अपने परिवारों सहित द्वारिका से चले गए। श्री कृष्ण अक्रूर से बड़ा प्रेम करते थे। जब उन्हें अक्रूर की द्वारिका से जाने का समाचार मिला तो वे अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने उसी क्षण सैनिक को आज्ञा दी। वे अक्रूर जी को ससम्मान द्वारिका वापस ले आए। शीघ्र ही अक्रूर को ससम्मान द्वारिका लाया गया। उनका अतिथि सत्कार करने के बाद श्री कृष्ण प्रेम भरे स्वर में बोले, चाचा श्री, मैं पहले से ही जानता था कि शतधन्वा अस्मतंक मणि आपके पास छोड़ गया है, किंतु हमें उसकी आवश्यकता नहीं। आप बड़े धर्मात्मा और दानी हैं, इसलिए इसे आप अपने ही पास रखें। उनकी बात सुनकर अक्रूर की आंखों से आंसू बह निकले। वे अपने अपराध की क्षमा मांगते हुए बोले, दया निधान, आप परम दयालु और भक्त वत्सल हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। यह कहकर उन्होंने मणि उन्हें सौंप दी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगा लिया और वह मणि वापस उन्हें लौटा दी। अक्रूर जी ने तभी से प्रण किया कि ये अब लालच से हमेशा दूर रहेंगे, क्योंकि लालच बुरी बला होती है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।